काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि इसकी कटिंग को कैसे ग्रो किया जाए। कटिंग को ग्रो करना बहुत ही आसान है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखते रहना है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त अहबाब खैर वाफिद से होंगे। वेलकम करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल किचन गार्डनिंग बाय असद में। आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बता रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा लोग घरों में लगाते हैं, जिसका नाम है फूल दोपहरी, गुले दोपहरी। और इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है। बहुत ही आसानी के साथ आप इसको घर में फुल धूप में, लेकिन शर्त यह है कि फुल धूप होनी चाहिए, उसमें ये आपको भरपूर फ्लावरिंग देगा और भरपूर ग्रोथ होगी। देखें, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लश ग्रीन ग्रोथ है इसकी। फुल इसका देखिए हम पॉट भरा हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ी सी आपको टिप भी देंगे किस तरह से आप इसको इस तरह से घना कर सकते हैं। और अभी इस पे कलियां वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन फ्लावरिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई। तो सबसे पहले तो काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि इसकी कटिंग को कैसे ग्रो किया जाए। कटिंग को ग्रो करना बहुत ही आसान है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखते रहना है। चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल के आइकन पर भी ज़रूर प्रेस करना है। सबसे पहले तो ये देखें, ये गुले दोपहरी की कटिंग है। इसको हमने तकरीबन आप समझ लें 3 इंच कट कर देना है। 3 इंच की कटिंग ले लेनी है इस तरह से। इसमें हमारे पास इंशाल्लाह 1 महीने बाद 9 से 10 कलर अवेलेबल होंगे, आप कटिंग वगैरह मंगवा सकते हैं। तो इस तरह से हमने 3 से 4 इंच की कलमें ले लेनी है। एक प्लास्टिक का क्रेट मैंने खाली किया है, उसमें आपको गाइड करूंगा किस तरह से आपने इसकी कटिंग को लगाना है, और विद अपडेट इंशाल्लाह इसकी देता रहूँगा। तो इस तरह से हमने 6 या 7 कटिंग काट लेनी है। ये बहुत ज़्यादा लोग इसकी डिमांड करते हैं कि हमें कटिंग ग्रो करना नहीं आती, तो ये बहुत आसान होता है। तो आइए, मैंने इधर एक प्लास्टिक क्रेट तैयार किया है। तो ये देखें, इसके अंदर मिट्टी का कम्बिनेशन 3 हिस्से आपकी मिट्टी आ जाती है। एक हिस्सा मैंने वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद वगैरह आप मिक्स कर सकते हैं। मिट्टी हमारी जो है वो भुरभुरी है। और मज़े की बात ये कि बाकी कटिंग्स अगर हम ग्रो करते हैं तो वो आपकी ड्राई हो जाती हैं फुल धूप में, लेकिन ये फुल धूप में आपकी बड़े ज़बरदस्त, यहाँ पे फुल डे की धूप आती है, बड़ी ज़बरदस्त चलेगी धूप में। और इसको चाहिए भी फुल धूप। जितनी ज़्यादा धूप देंगे, जितना ज़्यादा आप इसको पानी देंगे, उसकी इतनी अच्छी ग्रोथ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 3-4 साल से इसको ग्रो कर रहा हूँ। और ये मैंने नीचे के लीव्स रिमूव कर दिए। 3 से 4 इंच की कटिंग है। हाफ आपने ज़मीन के अंदर दबा देनी है, हाफ आपने बाहर रखनी है। इसी तरह आपने इसको तरह से, ये देखें, हाफ मैंने ज़मीन के अंदर दबा दिए, हाफ मैंने बाहर रखी। इस तरह आपने पत्तों को रिमूव करके, और हद तक कि आप इसको पत्तों से भी ग्रो कर सकते हैं। तो पत्तों से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको कटिंग से ग्रो करें। सीड से भी ग्रो हो सकता है, जो हाइब्रिड वैरायटी आती है, लेकिन वो सीजनल ही होता है। और ये जो है, ये देसी गुले दोपहरी है, ये सदाबहार होती है। इसको आप, मज़े की बात ये भी है कि ये सर्दियों में जो आपका हाइब्रिड वैरायटी होती है वो ख़त्म हो जाती है और ये रहती है, लेकिन इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती। फ्लावरिंग का टाइम इसका क्या है? फ्लावरिंग का टाइम इसका तकरीबन अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंट सिटीज़ के हिसाब से होता है। हमारे सिटी में अभी इसको फ्लावरिंग स्टार्ट है रावलपिंडी से, ठीक है। और अगर आप कराची देखेंगे, कराची में टेम्परेचर, उस हिसाब से टेम्परेचर जैसे जैसे अप होगा, फ्लावरिंग इसको बढ़ती जाएगी। उस तरह से हमने नीचे वाले लीव्स को रिमूव करके लगा देना है। और हाँ, एक टिप और भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, इसको हमने कट कर देना है। कटिंग लगाने के बाद इसकी रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी रीज़न ये है, गुल्ले दोपहरी को घना करने का सबसे बेहतरीन तरीका पिंचिंग है। इसको हमने कट किया है, साइड से इसकी काफ़ी सारे ब्रांचेस निकलेंगी,
उन ब्रांचेस पे भी फ्लावरिंग होगी। यानी कि अगर हम इसको कट नहीं करेंगे तो ये एक ही ब्रांच इस तरह से लंबी हो जाएगी, उस पे एक दो फूल लगेंगे। लेकिन अगर आप इसको कट करेंगे, इसके साइड ब्रांचेस निकलेंगे, साइड ब्रांचेस में भी फ्लावरिंग होगी और आपका जो क्रेट है वो फुल भर जाएगा। तो इसी तरह से आपने इसको लगा के पिंच करके आपने इसको, चाहे आप इसको शेड में लगाएं या फुल धूप में लगाएं, बेहतर रिजल्ट आपको फुल धूप में ही मिलेगा। पानी आपने लगा देना अच्छे से, अच्छे से पानी लगाना है। पहला पानी, दूसरा पानी मिट्टी खुश्क होने पे लगाना है आपने। तो ये तकरीबन आपकी 7 से 10 दिन के अंदर ग्रो हो जाती है। 7 से 10 दिन के अंदर इसके नए लीव्स वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं, रूट्स वगैरह बनना शुरू हो जाती हैं, और तकरीबन 1 महीने बाद आपका ये क्रेट भर जाएगा। लेकिन इसके लिए आपने लोकेशन, सॉइल, पानी और फर्टिलाइजर प्लान, ये मैं आपको थोड़ा सा फिर दोबारा गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमने मिट्टी जो तैयार की है, 3 हिस्से बालू मिट्टी, 1 हिस्सा गोबर खाद दिया, वर्मी कंपोस्ट। दूसरी चीज, लोकेशन आपने ऐसी देनी है जहाँ पे पूरे दिन की फुल सनलाइट हो, मिनिमम 8 से 10 घंटे। तीसरी चीज वो है आपने इसको पानी जो है वो प्रॉपर देना है। पानी कम होगा तो ये इस तरह से पानी जो है ना, कमी होने की वजह से बिल्कुल फूल भी कम आते हैं, या उस तरह से इसकी फ्रेशनेस नहीं होती, उस तरह से ग्रोथ नहीं होती। चौथी चीज फर्टिलाइजर। इसको फर्टिलाइजर आपने कोशिश करना है, फर्टिलाइजर इस तरह से देना है कि इसको डीएपी वगैरह दें, या अगर आप ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं कोशिश क्या करें, इसको गोबर खाद दे दें या फिर वर्मी कंपोस्ट दे दें। ठीक है, इसके अलावा भी आप इसको पिंच किया करें। जितना ज़्यादा पिंच करेंगे उतनी इसकी उतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी और पौधा आपका उतना ज़्यादा बुशी होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज गुले दोपहरी के हवाले से आपकी कन्फ्यूज़न दूर हुई होगी। अगर आपको इस तरह की मजीद वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।